हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें क्लास 10th मैथ्स का न्यू चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे ऑलरेडी आप इस चैप्टर के बारे में 8th और 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट नीड नॉट टू बी वरीड। अगर किसी से ये टॉपिक, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेसिक स्किप हो गया है, मिस हो गया है, तो बिल्कुल भी ऐसे स्टूडेंट्स बिल्कुल भी वरीड ना हो, क्योंकि हम इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से क्रिस्टल क्लियर करके इस तरह से बेसिक इसका एक्सप्लेन करेंगे कि उसको ऐसा फील नहीं होगा कि हमने इसका कुछ इंट्रोडक्शन या बेसिक स्किप किया है या मिस किया है। और वैसे भी 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को समझने के लिए हमें 9th का बेसिक तो जरूर समझना पड़ेगा, क्योंकि उसको समझने के बाद ही हम 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, कोऑर्डिनेट प्लस जियो प्लस मेट्री। तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या होता है? कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट को, किसी ऑब्जेक्ट को कार्टेशियन प्लेन में या किसी प्लेन में लोकेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड डिस्टेंसेस चाहिए होती हैं, पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्लेन फिगर्स होती हैं वो 2 डायमेंशनल होती हैं। 2 डायमेंशनल का मीन्स है कि उसमें 2 डायमेंशन होती हैं, और 2 डायमेंशन का मीन्स है कि उस फिगर के जो एजिज होते हैं, जो उस फिगर के डायमेंशन होती हैं, किनारे होते हैं, तो वहां से जो डिस्टेंस होती है, 2 एजिज होते हैं तो 2 डिस्टेंस होती हैं। उन 2 डिस्टेंस को, किसी पॉइंट को, किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए रिप्रेजेंट करना कोऑर्डिनेट होता है। तो उसके जो दोनों एजिज हैं प्लेन के, वहां से जो डिस्टेंस होती हैं, उन डिस्टेंस को लेकर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को किसी प्लेन में, किसी सरफेस में डिस्क्राइब करना कोऑर्डिनेट्स होता है। तो जो डिस्टेंस होती है वहां से एजिज से, वो उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्योंकि प्लेन फिगर्स 2 डायमेंशनल होती हैं। अब इसका सेकंड वर्ड है जियो। जियो मीन्स होता है अर्थ, लैंड, सरफेस। तो सरफेस है, ये प्लेन है। एंड थर्ड वर्ड है इसका मेट्री, मीजरमेंट। मेट्री का मीन्स होता है मीजरमेंट। तो कोऑर्डिनेट की हेल्प से किसी सरफेस को मीजर करना, या किसी सरफेस में डिस्टेंस को मीजर करना, किसी सरफेस की लेंथ और ब्रेथ को मीजर करना, या डिस्टेंस मीजर करना विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। जैसे कि हम सिंपली वैसे अगर कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो फिर हम स्केल का यूज करते हैं, बट यहां पर हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से कुछ डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। दिस इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमें समझने के लिए पहले एक जो सरफेस होता है, जो प्लेन होता है, जिसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, उसको समझना होगा। तो जैसे ये एक कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन में ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसमें ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो पैरेलल होती है सरफेस के, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को कहते हैं हम एक्स एक्सिस। और जो इस पर परपेंडिकुलर होती है वर्टिकल लाइन, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। वैसे ये जो एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, एक्चुअली ये नंबर लाइन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है ये एक नंबर लाइन है, और यहां जहां पर कि ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस इज ओरिजिन। जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होता है, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये ओरिजिन होता है। और ये दोनों एक्सिस इस कार्टेशियन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इन ईच पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, तो इनका जो इंटरसेक्ट करने पर जो ये एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, तो इसलिए हम इसे
क्वाड्रेंट कहते हैं। सो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओरिजिन, और इस प्लेन को ये दोनों एक्सिस 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। इसके ये चारों पार्ट्स क्वाड्रेंट होते हैं और ये इनको हम रीड करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जैसा कि आपको मालूम है, अगर यहां पर 12 है, क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं यहां पर 12 है तो इधर 3 होगा, इधर 6 होगा, इधर 9 होगा, तो क्लॉक हमारी इस साइड से मूव करती है। बट क्वाड्रेंट हमारे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो हम क्वाड्रेंट को एंटी क्लॉकवाइज रीड करते हैं। अब जो पॉइंट इस नंबर लाइन पर या फिर इस एक्सिस पर लाई करते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो एक्सिस होते हैं एक्चुअली ये नंबर लाइन होती है। तो जो इसका ओरिजिन होता है, जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो इसका ओरिजिन होता है। ओरिजिन से राइट साइड में एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसी तरह से सिमिलरली वाई एक्सिस पर भी ओरिजिन से अप साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और डाउन साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, इन पॉइंट को कहते हैं हम एब्सिसा। इन पॉइंट को एब्सिसा कहते हैं। इस पॉइंट को, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं उनको एब्सिसा कहते हैं, और जो पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करते हैं, जो पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करते हैं उनको ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट कहते हैं। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं वो एब्सिसा होते हैं और जो पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करते हैं वो ऑर्डिनेट होते हैं। तो इस तरह से अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें कि अगर कोई पॉइंट सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा कि मैंने बताया कि हम किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से उसके रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स जो हम लेते हैं, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, एब्सिसा लेते हैं, और फिर सेकंड कोऑर्डिनेट उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है जो ऑर्डिनेट होता है। किसी भी पॉइंट को किसी कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट हमेशा एब्सिसा होता है और सेकंड हमेशा ऑर्डिनेट होता है। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट एक्चुअली क्या है? जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एक्स, इसमें एक्स है एब्सिसा और वाई है ऑर्डिनेट। तो इस क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अगर सपोज करो कोई पॉइंट यहां पर है, तो यहां पर जो पॉइंट है, तो ये एक्स कितना है, यहां पर 3 है, तो ये एक्चुअली डिस्टेंस है वाई एक्सिस से। जो एक्स की वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, और जो वाई की वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां पर, ये अगर सपोज 3 पॉइंट है, तो ये 3 यहां से ओरिजिन से, ओरिजिन क्या है, जो वर्टिकल लाइन है, इसका वर्टिकल लाइन जो है यहां से ओरिजिन है, तो यहां से ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये भी y से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो x की वैल्यू y से डिस्टेंस होती है और y की वैल्यू x से डिस्टेंस होती है। तो इसमें जो दोनों क्वाड्रेंट होंगे, जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्वाड्रेंट नहीं, इसमें जो दोनों कोऑर्डिनेट होंगे x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, प्लस और प्लस होंगे। इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स के जो साइन होंगे वो प्लस प्लस होंगे, x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसा कि मैंने पहले बताया, हमेशा किसी पॉइंट के लिए हम पहले एब्सिसा ही रीड करते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट ही रीड करते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में x हम यहां से रीड करेंगे और y यहां से रीड करेंगे। तो x कैसा है, इधर नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस और प्लस। इसमें x की वैल्यू माइनस होगी और y की वैल्यू प्लस होगी।
फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसा कि हम जानते हैं कि पहले एब्सिसा रीड करते हैं, फिर ऑर्डिनेट रीड करते हैं। तो एब्सिसा निगेटिव है और ऑर्डिनेट भी निगेटिव है, तो इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट एक्स और वाई दोनों के साइन नेगेटिव होंगे। या अगर दोनों नेगेटिव साइन वाले एब्सिसा और ऑर्डिनेट हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, हम ऐसे भी कह सकते हैं। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसा कि हम पहले एब्सिसा को ही रीड करेंगे किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट को, और फिर ऑर्डिनेट को रीड करेंगे, तो एब्सिसा इसमें पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट इसमें नेगेटिव है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लस और माइनस। अब कोई भी पॉइंट होता है तो उसके साइन को देखकर हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर किसी कोऑर्डिनेट्स के दोनों पॉइंट पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट नेगेटिव है सेकंड पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड में लाई करेगा, और अगर फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव है तो फिर वो फोर्थ में लाई करेगा। बहुत ही क्लियर है कि आप नंबर लाइन या जो ये इंटीजर्स हैं इनकी हेल्प से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किसी क्वाड्रेंट में लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सपोज कोई पॉइंट एक्सिस पर लाई करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि x जो होता है वो y से डिस्टेंस होती है और y x से डिस्टेंस होती है। तो सपोज कोई पॉइंट x पर लाई करता है, तो x पर लाई करने का मीन्स y से तो डिस्टेंस है बट x से डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि वो x पर लाई कर रहा है। तो इसलिए इसके जो x की वैल्यू होगी वो जैसे कि 3 है तो 3 होगी, बट y से ये जो डिस्टेंस हुई इसकी y से हुई, तो x की वैल्यू यहां पर 3 होगी और y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि y पर हमने मूव किया नहीं है, ना अप साइड में और ना ही डाउन साइड में। यहां पर y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू भी 0 है। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन होते हैं 0 और 0। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर लाई करता है, तो अगर x एक्सिस पर लाई करता है तो उसमें y कोऑर्डिनेट जो होता है, ऑर्डिनेट जिसको हम कहते हैं, वो 0 होगा। उसके कोऑर्डिनेट होंगे x एंड 0, x की कोई वैल्यू एंड 0 होगी y की वैल्यू। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है तो उसके लिए x की वैल्यू 0 होगी और y की कोई वैल्यू होगी, या तो अप साइड में पॉजिटिव होगी और डाउन साइड में नेगेटिव होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट हम किस तरह से फाइंड करेंगे, और अगर क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो किस तरह से फाइंड करेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। दोनों कोऑर्डिनेट मींस एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा एब्सिसा होता है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू होती है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट होता है ऑर्डिनेट जो वाई पर लाई करता है या वाई की वैल्यू होती है। और सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, माइनस प्लस होते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस, और फोर्थ में एक्स प्लस वाई माइनस। तो अगर हम इस थ्रूआउट एक्सप्लेनेशन को समराइज करें, जैसे कि अभी हमने पूरा इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया है, तो अगर हम इसको समराइज करें तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये होता है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल जो नंबर लाइन है ये एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस इज ओरिजिन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस ओरिजिन। इसलिए हमेशा जब हम टू लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को शो करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम उसको ओ से डिनोट करते हैं। तो ओ क्या है? एक एब्रिविएशन है ओरिजिन का, तो वहां पर हम ओ से उसको डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट है ईच पार्ट डिवाइडेड बाय टू एक्सिस इन ए प्लेन। प्लेन में जो टू एक्सिस से डिवाइड करते हैं हम, तो फोर पार्ट्स हमें यहां पर मिलते हैं। तो उनमें से ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट, ईच पार्ट इज नोन एज
quadrant. Point which lies on x axis, जो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है, जो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है उसको हम रीड करते हैं एब्सिसा, उसको हम एब्सिसा रीड करते हैं. एंड जो पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है उसको हम रीड करते हैं ऑर्डिनेट, उसको हम ऑर्डिनेट रीड करते हैं. और एक पॉइंट और रह जाता है, तो वो पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन. कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं क्योंकि जो नंबर लाइन में जो उसका पॉइंट होता है जहां से कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ जाते हैं, तो वहां पर उसके पॉइंट्स 0 और 0 होते हैं. यहां पर एब्सिसा भी 0 होता है एंड ऑर्डिनेट भी 0 होता है. आई होप आपको ये था बेसिक, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है हमने. जो 9th में आपने पढ़ा था या स्किप हो गया था आपसे, तो इसके बेसिस पर आपके अब जो 10th क्लास का जो बेसिक है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी.